गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब रोशनी जलती है और कभी-कभी अंदर से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव का कोई भी इंसान उस हवेली के पास तक नहीं जाता था। राहुल, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपनी छुट्टियों में गांव आया। उसे रोमांचक जगह घूमने का शौक था। जब उसे हवेली की कहानी पता चली तो उसने ठान लिया कि वह रात में वहां जाएगा। उसकी दोस्त सीमा ने मना किया, वहां मत जाना, वहां सच में कोई है। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की अफवाहें हैं। रात के 12 बजे राहुल टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के टूटे दरवाजे से अजीब ठंडी हवा बाहर आ रही थी। अंदर जाते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर धूल से ढका सामान पड़ा था, टूटी कुर्सियां, पुराने शीशे और जाले लगे झूमर। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे सीढ़ियों पर सफेद साया ऊपर जाते हुए दिखा। राहुल ने हिम्मत करके उस साये का पीछा किया। ऊपर एक कमरा था जहां से रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। राहुल कांप उठा। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने कहा, मुझे यहां से मुक्ति दिला दो। राहुल डरते डरते बोला, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस हवेली की बहू थी। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा यही भटकती रहेगी। राहुल डर और दया के बीच फंस गया। उसने गांव वालों को सच्चाई बताने का वादा किया। तभी हवेली की दीवार अचानक कांपने लगी और उसमें से एक कंकाल गिरा। औरत की आत्मा ने रोते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं। जैसे ही आत्मा ध्वज बनकर गायब हुई, हवेली में लगी दियों की लौ अपने आप बुझ गई। राहुल भागता हुआ गांव पहुंचा और सबको हवेली की असली कहानी बताई। गांव वालों ने उस हवेली को ताला लगाकर वहां पूजा करवाई। राहुल को अब भी रात में सपनों में वही औरत दिखती है जो मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। तीनों कब्रिस्तान की उस दीवार के सामने खड़े थे जहां नया चमकता चिन्ह उभरा था। चिन्ह धीरे धीरे धड़कने जैसा चमक रहा था, मानो दीवार खुद सांस ले रही हो। लड़की डरते हुए बोली, ये हमें बुला रहा है, लेकिन क्यों? अचानक दीवार के पास की जमीन दरकने लगी। ताबूत के टुकड़े धूल में बदल गए और वहां से एक पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जाती दिखी। उनसे ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। एक ने कहा, अगर नीचे कुछ और हुआ तो? लड़की ने जवाब दिया, हमें जाना ही होगा, वरना ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते, हवा और ठंडी होती गई और चारों ओर अंधेरा गहराता गया। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां एक विशाल भूमिगत कक्ष था। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह थे जो लाल और नीली रोशनी में चमक रहे थे। बीच में एक बड़ा पत्थर का चक्र बना था जिस पर निशान जमे हुए थे, और उस चक्र के बीच में एक पुराना ताबूत रखा था। ताबूत पर लिखा था, दूसरा दरवाजा। तीनों भूमिगत कक्ष में उस ताबूत को घूर रहे थे। दीवारों पर चमकते चिन्ह जैसे उनकी धड़कनों के साथ तेज धीरे हो रहे थे। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच में दूसरा दरवाजा है तो पहला तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक ताबूत हिलने लगा। उसकी सतह पर उभरे हुए अक्षर चमकने लगे और एक धीमी डरावनी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी, मुझे मुक्त करो। लड़कों में से एक ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं, हमने गलती से पहले रानी को बुला लिया था। अब अगर ये खुल गया तो? लेकिन तब तक ताबूत की ढक्कन पर दरारें पड़ चुकी थी। धीरे धीरे वह खुला और अंदर से सिर्फ खाली अंधेरा दिखाई दिया। अंधेरे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और पूरे कक्ष की मशालें बुझ गई। अब वहां सिर्फ तीनों की सांसों की आवाज थी। फिर अचानक अंधेरे से लाल चमकती आंखें दिखीं और एक परछाई ताबूत से निकलकर दीवारों पर फैल गई। आवाज आई, रानी तो मेरी परछाई भर थी, मैं लड़की का लॉकेट चमक रहा था और उस रोशनी से परछाई पीछे हट गई थी। दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए बोले, यही मुहर है, यही तीसरे दरवाजे को रोक सकती है। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। भूमिगत कक्ष की दीवारों से दरारें निकल आई। धुंध और काली लपटें बाहर आने लगी। परछाई हंसते हुए बोली, मुहर तुम्हें थोड़ी देर रोक सकती है, लेकिन तीसरे दरवाजे की चाबी मेरे पास है। इतना कहकर उसने हाथ फैलाया और एक काली धातु की चाबी हवा में चमक उठी। उसके चारों ओर खून जैसे लाल चिन्ह घूमने लगे। लड़के घबराकर बोले, अगर ये चाबी तीसरे दरवाजे तक पहुंच गई तो सब खत्म। लड़की ने तेजी से लॉकेट उठाया और उसे आसमान की ओर किया। लॉकेट से सफेद और नीली किरणें निकली जो सीधे चाबी की ओर गई। कुछ पल के लिए चाबी कांपने लगी, लेकिन परछाई ने दहाड़ते हुए अपनी शक्ति और बढ़ा दी। अब वहां दो ताकतें आमने सामने थीं, एक मुहर की रोशनी और दूसरी अंधेरे की चाबी। लड़के समझ गए कि सिर्फ खड़े रहकर वे कुछ नहीं कर सकते। एक ने पास रखे पत्थर से चमकते चक्र को तोड़ने की कोशिश की ताकि परछाई का जादू कम हो सके।
दूसरा लड़का दीवार पर बने चिन्ह पढ़ने लगा ताकि कोई मंत्र मिल सके। और तभी दीवार पर अचानक नए शब्द उभरे, तीसरा दरवाजा वहीं खुलेगा जहां सूरज और चांद साथ मिलते हैं। लड़की चौंक गई। इसका मतलब ग्रहण के दिन। परछाई ने ठेका लगाया। हाँ, बस अगले ग्रहण तक मुझे रोक सको तो रोक लो। इतना कहकर वह धुएं में बदलकर कक्ष की छत तोड़कर ऊपर उड़ गई। अब तीनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, वह उस ताकत को तीसरे दरवाजे तक पहुंचने से कैसे रोकेंगे। वीडियो। एक रात एक इंसान माइक लेकर पुरानी हवेली में घुसा और भूत से मिलने की कोशिश की। भूत भैया, आप क्या करते हो? उसने पूछा। भूत हंसते हुए बोला, अरे भाई, नौकरी ढूंढ रहा हूं, घर की ईएमआई तो चुकानी है। इंसान हक्का बक्का रह गया। तो भूत बनने का क्या फायदा? भूत ने मजाक में कहा, सैलरी नहीं मिलती पर डराने का बोनस है। दोनों हंसे और लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।